हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्डिंग एस्टिमेशन विथ ऑटोकैड एंड एक्सेल। और पिछले दो चैप्टर में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से फाउंडेशन और फुटिंग की डिफरेंट क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं और कॉलम नेक्स्ट की भी क्वांटिटी, उसका फॉर्मवर्क और उसका कंक्रीटिंग किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्लेब और वो है ग्रेड बीम और प्लिंथ बीम। कहीं पे उसको ग्रेड बीम भी बोलते हैं और कहीं पे उसको प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। तो हमें ये चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड में जाता हूँ और ये हमारे पास जो ड्राइंग है वो है ग्रेड बीम और प्लिंथ बीम का। तो जनरली क्या होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर यहाँ तक कंस्ट्रक्ट हो जाता है, फिर आपको ये बीम ग्रेड बीम या फिर प्लिंथ बीम जीबी और पीबी आपको कंस्ट्रक्ट करना रहता है, क्योंकि ये जो ग्रेड बीम और प्लिंथ बीम है वो आपका लोड ट्रांसफर कर रहा है कॉलम में। तो यहाँ पर जितना भी लोड होगा वो बीम के थ्रू कॉलम में ट्रांसफर होगा और कॉलम के थ्रू सॉइल में यानी कि अर्थ में ट्रांसफर होगा, फुटिंग में, और फुटिंग थ्रू अर्थ में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर डिजाइन में कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर जो प्लिंथ बीम है वो यहाँ पे डिस्प्ले शो किया हुआ है। अब यहाँ पर ग्रिड्स भी है, ग्रिड नंबर ए बी सी वर्टिकल ग्रिड है और हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 और 5। सो हमारे पास 3 वर्टिकल ग्रिड है, 5 हॉरिजॉन्टल ग्रिड है और हमारे पास ये प्लिंथ बीम है। अभी ये प्लिंथ बीम की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आउटर टू आउटर डायमेंशन, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आउटर टू आउटर डायमेंशन हमारे पास है 15,600 और जो इनर डायमेंशन है वो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो कि ये लाइन प्लस 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 ये लाइन, या तो फिर आप डायरेक्टली टोटल जो डायमेंशन है उसमें से ये जो कॉलम का जो डायमेंशन है 225 बाय 225 वो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि क्या होगा कि आप जब होमवर्क के लिए जाओगे तो आपके पास यहाँ पर तो प्लैंक है लेकिन यहाँ पर एक बीम जा रहा है, तो यहाँ पर आपको प्लैंक यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, फिर वहाँ यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ताकि यहाँ पर एक टी जंक्शन जैसा बन जाएगा और फिर यहाँ पर आप कंक्रीटिंग कर सकोगे। ओके, तो इस तरीके से हम होमवर्क की क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ग्रिड ए की बात करें और ग्रिड सी की बात करें तो दोनों जगह पे हमारा जो बीम है प्लिंथ बीम वो सेम ही है। ओके, और ग्रिड ए में टोटल हमारे पास डायमेंशन है 15,600 और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट होगा 1 2 3 4 5 और 6। सो 15,600 माइनस 6 टाइम ऑफ 225, तो आपका आंसर बच जाएगा 14,250। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास आउटर टू आउटर डायमेंशन कितना है वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आउटर टू आउटर डायमेंशन है हमारे पास 15,600, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में 6। सो यहाँ पर भी इनर डायमेंशन हमारे पास होगा 15,600 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 225 दैट इज 14,250। तो आइए अभी हम एक्सेल में जाते हैं और होमवर्क की ये जो स्टैंडर्ड शीट है उसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं नाम देता हूं होमवर्क फॉर ग्रेड बीम या तो फिर प्लिंथ बीम। तो यहाँ पे हमें ग्रेड बीम या तो फिर प्लिंथ बीम
GB और PB दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी फॉर्मवर्क फॉर लेट्स से प्लिंथ बीम, यहाँ पर फॉर्मवर्क फॉर प्लिंथ बीम ऑन ग्रेड A एंड C, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड A और ग्रेड C, राइट, ग्रेड A और ग्रेड C दोनों साइड जो वर्टिकल जो प्लिंथ बीम है उसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। टोटल कितने नंबर है? 2 है, ग्रेड A का है, ग्रेड A का है और ग्रेड C का है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी रनिंग मीटर लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो 15,600 प्लस हमें जो करना है वो इनर साइड 14,000, या तो फिर मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बोलूं, प्लस 15,600 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 225, तो ये जो मेरा आंसर आ जाएगा वो होगा 29,850। तो यहां पर जो मेरा आंसर होगा 29,850, ये इतना रनिंग मीटर मेरा यूज हो रहा है। सो 29.85 मीटर मेरा यूज हो रहा है रनिंग मीटर। सो रनिंग मीटर मेरा 29.85 यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। सो लेंथ उसकी होगी 29.85, उसकी जो डेप्थ होगी वो 0.225। अभी डेप्थ कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली प्लिंथ बीम जो है वो यहाँ पर है और सब जगह पे उसकी डेप्थ सेम ही है 225। हो सकता है कि उसकी डेप्थ वेरी हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेशन करना है। So formwork on plinth beam on grade A and C number 2 and length और डेप्थ, तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल गई है मीटर स्क्वायर में, वो है 13.43 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड नंबर फॉर्मवर्क फॉर प्लिंथ बीम ऑन ग्रेड या तो फिर इन बिटवीन ग्रेड A एंड C, 1 एंड 2। अब ये क्या है? A एंड C, तो यहां पर A एंड C एंड 1 एंड 2। सो हम ये दो प्लिंथ बीम की बात कर रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक और ये यहां से लेके यहां तक। सो पहला प्लिंथ बीम हमारे पास ये है और दूसरा प्लिंथ बीम हमारे पास ये है। सो इसकी भी हम रनिंग मीटर लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले DLI यहां से लेके यहां तक, उसकी लेंथ है 1800 मिलीमीटर। सो यहाँ पर 1800 होगा, यहाँ पर भी 1800 होगा। सो टोटल हमारे पास हो जाएगा 3600 मिलीमीटर। सो यहाँ पर नंबर में हो जाएगा 2 नंबर्स, बिकॉज ऑफ एक बीम यहाँ पर है और एक बीम यहाँ पर है। अब जो लेंथ मेरी होगी वो 3.6 मीटर और जो मेरी डेप्थ होगी वो 0.2225, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13.43 प्लस 1.62, सो टोटल यहाँ पर 15.05। सो टोटल जैसे आप टोटल ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अभी नेक्स्ट, सो ये वर्टिकल बीम्स हमारे खत्म हो गए, ये 2 वर्टिकल बीम खत्म हो गए। अभी ये एक वर्टिकल बीम है, ये बीम है ऑन ग्रिड नंबर B एंड ग्रिड नंबर 2 and 3। ओके, सो आई विल बी कॉपी दिस लाइन। Formwork for plinth beam in between on grade A
2 and 3. So on grid B and in between 2 and 3. On grid B and in between 2 and 3. नंबर सिर्फ एक ही नंबर है। अब यहां पर जो हमारे पास लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ है हमारे पास 3600। सो टोटल उसका ट्वाइस हो जाएगा, सो दैट इज 7.2 मीटर। ओके, सो यहाँ पर वन नंबर, यहाँ पे सब जगह पे डेप्थ हमारे पास सेम ही है, तो मैं सब जगह पे डेप्थ को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू होगी 7.2। 7.2 कहाँ से आया? ये 3600 है और इस साइड भी 3600, सो 7.2। अब ये जो वर्टिकल बीम है उसके बारे में हमें बात करना है। सो आई विल कॉपी दिस लाइन। In between grid B and C and 3 and 4th, in between grid B and C, 3 and 4th, नंबर एक ही है। अब यहाँ पर लेंथ पहले सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है? 4425, और 4425 में से ये 225 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4425 माइनस 225, आंसर इज 4200 प्लस 4425, तो हमें टोटल मिल गई है 8625। सो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारे पास है 8625। सो 8.625। और सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मेरी लेंथ है 3600 और यहाँ से लेके यहाँ तक है 525, यहाँ से लेके यहाँ तक है 3300। सो मैं तो सभी को ऐड करता हूँ, दैट इज 3600 प्लस 3300 प्लस 525, 7425। सो 7425 मीन्स 7.425, और यहाँ पर नंबर 1 है। और डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि ऑन द ग्रिड बी and in between 4 and 5 भी आप लिख सकते हो, या तो फिर in between 3 and 5 भी लिख सकते हो। So on grid B and in between 3 and 5, क्योंकि 3 and 5 में in between यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, या तो फिर 4 and 5 भी लिख सकते हो। सो लेट्स से 4 and 5 विच विल बी बेटर। ओके, सो यहाँ पर सभी हमने वर्टिकल बीम्स की क्वांटिटी फाइंड आउट कर दी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सभी हॉरिजॉन्टल जो बीम्स है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।